सबको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एडीजी मॉड SCRB हूँ, अजिताभ कुमार। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा, कुछ जानकारी दूंगा SCRB की तरफ से। SCRB यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हमारा मुख्य काम है राज्य भर से जितनी क्राइम रिकॉर्ड्स हैं सभी जेलों से हम लोग संकलन करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और संबंधित जो भी प्रभाग है उनको उपलब्ध कराते हैं। वहाँ से फिर उसका एनालिसिस होता है, फिर आगे उस पर कार्रवाई होती है। तो ये काम हमारे यहाँ SCRB से होता है, जिसके लिए एक अलग से शाखा है, कई लोग हैं उसमें, कई तरह के उसमें ग्राफ्स बनते हैं, स्टडीज़ बनते हैं, फिर जो संबंधित प्रभाग है उनको हम लोग भेज देते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारी एक मुख्य जिम्मेवारी है कि अब जो पुलिस को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, विशेषकर डिजिटाइजेशन की दृष्टि से, उस पर मैं बात करूंगा। एक भारत सरकार की स्कीम है ICJS जिसे बोलते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम सभी थानों को और भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें और भी अंग हैं, जुडिशरी है, प्रिजन्स हैं, FSL है, ये सभी हम लोग सभी ऑर्गन्स एक साथ आपस में नेटवर्किंग से जुड़ रहे हैं और सभी ऑर्गन्स अपने अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। इससे बहुत फ़ायदे हैं। आप लोग जानते हैं जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, लोगों को उतना जल्दी न्याय मिलेगा, काम में उतनी तेज़ी आएगी। और ऐसा करने से हम एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे। पहले जो समय लगता था, कोर्ट ने डायरी मांगा, डायरी आ रहा है, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगा, आ रहा है। अब सभी को रियल टाइम आपको अपलोड कर देना है और इससे वो जो डिलेज होते थे वो रुकेगी। डिजिटाइजेशन से साक्ष्य की गुणवत्ता पर भी बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब तो ये भी हो गया कि आप साक्ष्य को डिजिटली कलेक्ट कीजिए, उसको अपलोड कीजिए उस पर। तो ये और पुख्ता इंतज़ाम है और बढ़िया है, ताकि कोर्ट का जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जुडिशरी का, वो और तेज़ी से काम करे और स्मूथली काम करे। तो इसी तहत ये ICJS की ये स्कीम लागू की गई है पूरे देश में, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें हम सभी अंग हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस के पास अपना एक सॉफ्टवेयर इशू दिया हुआ है, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्किंग ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम। इसके तहत हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे सभी थानों, सभी जो हमारे पुलिस के अंग हैं जहाँ केस दर्ज होता है, केस हम लोग डील करते हैं, सभी को दिया गया सॉफ्टवेयर, ये दिया गया स्कीम। और इससे रिलेटेड हार्डवेयर सभी के पास है। हर थाना में अभी 968 में हम लोग कर चुके हैं, वहाँ पर अपना पूरा हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, सब चीज़। और सभी जो केसेस हैं इनको ऑनलाइन अपने अपने सिस्टम पर चढ़ा रहे हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ICJS के थ्रू हम बाकी अंग से भी जुड़े हुए हैं और इसी के थ्रू हम पूरे भारत इंडिया वाइज एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो CCTNS जो पुलिस का अपना कार्य है, इसके तहत 968 थानों में ये काम चल रहा है। बाद में कुछ और थाने अपग्रेड हुए, जो पहले OP थे, आउटपोस्ट थे, उनको अपग्रेड करके थाने बना दिए गए और उनमें हम लोग अब CCTNS लागू कर रहे हैं। हार्डवेयर सारे क्रय हो चुके हैं, आज उनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी और बहुत जल्दी ही उन हार्डवेयर्स को हम लोग इंस्टॉल करके वहाँ भी ये काम कर देंगे। और हमारा प्रयास है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में जितने थाने हमारे पास 1382 सभी थानों में CCTNS पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 968 में भी चल ही रहा है। इस दिशा में एक और है कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से अपना NCRB सॉफ्टवेयर इशू किया है, CAS बोलते हैं, कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है और हम भी उसी में भी कार्यरत हैं। और कुछ ही समय में MOU साइन होने वाला है, हम भी उस सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। हम भी उसमें लगातार काम कर रहे हैं और सबके साथ हम चल रहे हैं। CCTNS में के अलावा एक आपने देखा एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि एक क्राइमैक होता है, क्रिमिनल रिलेटेड एक पोर्टल है जिसके तहत ज़ीरो FIR की व्यवस्था है। ज़ीरो FIR तब होता है जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित है, घटना स्थल पर जहाँ हुआ वहाँ लोकल थाने में वो नहीं जा सकता है, जो भी निकट के थाना में चला जाएगा, वहाँ वो थाना उसको ये नहीं रिफ्यूज़ करेगी कि आप चले जाओ उस थाने में वहाँ केस करना, आपको
उसकी बात करनी है, दर्ज करनी है, उसका 0 FIR करना है और कंसर्न थाने को भेज देना है। ये भी ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। आप लोग को ये भी पता होगा कि सभी सारे अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसा साक्ष्य संकलन करना है, जैसा बताया आपके घटनास्थल पर जाना है, बयान लेना है, इन सबों के लिए सबों को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध करा दिए गए हैं और उनसे ये कार्य चल रहा है और ये काम काफ़ी प्रगति पर भी है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। एक विशेष एक चीज़ है जो जनता के लिए बहुत उपयोगी है, वो है सिटीजन सर्विस पोर्टल। पुलिस का जो कार्य होता है उसमें बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी आम लोगों को आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने प्राथमिकी दर्ज किया तो उसकी प्रति आप चाहें तो इस पोर्टल पर जाएं, आपको इस पोर्टल मिल जाएगी। इसके अलावा आप कोई अगर जानकारी पुलिस को देना चाहते हैं, गोपनीय देना चाहते हैं, जस्ट इस पर लॉन्च कर दिए, लॉगिन कीजिए, डाल दीजिए। इसी पर आपको घोषित और इनामी अपराधियों की जानकारी मिल जाएगी। कोई भी सिटीजन कर सकता है, ले सकता है, वो मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप पुलिस से चाहते हैं, आप तो आपको कोई कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, आपको सब इसमें मिल जाएगी। जैसे लापता व्यक्ति है, उसकी आपका व्यक्ति आपके यहाँ का कोई लापता है, नाम से आप जाइए, उस पर लॉगिन कीजिए, आप सर्च कीजिए। अगर हमारे सिस्टम में वो है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको वहीं से मिल जाएगी। अज्ञात शव मिल गया, फोटो दिख जाएगा आपको पहचानिए, अगर आपसे रिलेटेड कोई है तो वो आपको मिल जाएगा। गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में सूचना, किनकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, ये सूचना आम पब्लिक के लिए आप ले सकते हैं उससे। संपत्ति, अगर संपत्ति आपकी कोई बहुत बड़ी गुम हो गई और हमारे यहाँ किसी ने रिकवर कर लिया है, उसने सिस्टम पर डाल दिया है, तो आप बैठे बैठे अपने यहाँ से देख सकते हैं कि वो संपत्ति रिकवर हुई है कि नहीं हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वृत्त सत्यापन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन। आप सपोज किसी को हायर करना चाहते हैं, घरेलू काम के लिए किसी को करना चाहते हैं, तो आप उसको डाल दीजिए उसमें, वो सत्यापन होकर फिर आपका वापस उसी में दिख जाएगा। ये सिस्टम है। पहले क्या होता था, थोड़ा सा आपको इधर पता करना पड़ता था, जाना पड़ता था। अब आप घर बैठे बैठे ये सब सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों की जानकारी इसमें रहती है। वरिष्ठ नागरिक अगर देखें उनकी जानकारी नहीं है, खुद उसमें डाल सकते हैं, या हेल्प के लिए किसी पुलिस वाले को बगल में बुला लीजिए, वो आपको हेल्प कर देगा। इससे क्या होगा कि अगर थाने की गश्ती गुजर रही है, उनके रिकॉर्ड में हो कि इस एरिया में इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, वो जाके देख सकते हैं, हाल चाल पूछ सकते हैं, उनकी परेशानी क्यों हुई तो उसकी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, किराएदार का पूर्ववर्ती सत्यापन, आप किसी को किराएदार करें, उनके बारे में आपको जानना है, आप इसमें डाल दीजिए वो सूचना, वो जाँच होकर वापस आपको उसी जगह आपको मिल जाएगी। ये जो सिटीजन सर्विस पोर्टल है, ये लोगों की सुविधाओं को देख कर किया गया है और हमारे बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में है कि लोगों को घर बैठे ये सारी सुविधाएं मिल जाए, कहीं इधर से उधर जाना ना पड़े। जो कंप्यूटराइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ, CCTNS के बारे में कर रहा हूँ कि जो हमारा फ्यूचर में प्लान है, एक तो जैसा आपको बताया कि सभी थाने, जितने पुलिस का ऑर्गन है, सभी इसमें जुड़ जाएंगे, तो फिर हमारा एक पूरा एक नेटवर्क हो जाएगा और तुरंत सारी कार्रवाइयाँ तुरंत हो जाएगी। हमारे इंटरनल जो मूवमेंट्स हैं, जो फाइल के थ्रू होता था, सूचना देनी पड़ती थी, ये कर, वो सब बिल्कुल ऑनलाइन हो जाएगा। एक आपने बताया था हमने कि NCRB का एक सॉफ्टवेयर है, कैश जिसको बोलते हैं, कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वही सब जगह पूरे देश में लागू है। हम भी उसी पर पहले नहीं था, सब कई राज्य अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अभी सभी राज्य उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी उसी पर शिफ्ट कर रहे हैं बाकी राज्यों की तरह। इससे क्या होगा, फिर अगेन पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक ही सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, एक ही तरह की जानकारी है, तो सूचनाओं का लेन देन बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक इसमें एक चैलेंज भी है, हार्डवेयर को तो है ही, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो सभी पुलिसकर्मियों की, पूरे राज्य भर की पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग चल रही है लगातार। कई आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा होगा, बगल में ऑडिटोरियम में उनकी ट्रेनिंग चलती है, रेगुलरली ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलती है। आज सुबह भी एक ट्रेनिंग थी, जो नए 343 थाने हैं जिनमें CCTNS लागू करने हैं, उनके आज सुबह ट्रेनिंग थे ऑनलाइन। इसके अलावा जिला लेवल पर भी उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चलेगी। एक बार ट्रेनिंग से में भी बात न बने, उतना हम लोग ये एक्सपर्टीज़ ना डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस,
और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे ही लोग इतने इसमें एक सक्षम हो जाए कि हमें कहीं बाहर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े, इतने डिजिटली कॉम्पिटेंट हो जाएं। तो इसकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है, ये सभी लेवल पर है। अब इसके आगे क्या? अब तो आप देख रहे हैं एआई का ज़माना है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है, तो हमें उस पर आगे बढ़ना है। तो अभी आगे वाले कुछ दिनों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज करना, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। आप जाइए पश्चिमी देशों में प्रेडिक्टिव पुलिसिंग होती है। पुलिस क्राइम का पैटर्न को स्टडी करते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगला अगर होने का चांस, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, किस ग्रुप के द्वारा है, वहाँ क्या क्राइम हो सकता है, कौन लोग कर सकते हैं, स्थान क्या हो सकता है। तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एक आने वाले समय में हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाएगा, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे, प्रिवेंट। और प्रिडिक्ट आप जहाँ कर लेते हैं, आप घटना प्रिवेंट कर सकेंगे। तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पर भी हम लोग बढ़ेंगे। तो ये अभी आने वाले, जैसे आपने देखा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग CCTV माध्यम से, और भी पोर्टल्स हैं, ये आगे होने वाला है। एक और इशू और है जो शेयर करना चाहूँगा कि सभी जगह थानों में CCTV लगी हुई। तो हम लोग ने अभी 1212 थानों में CCTV लग चुकी है, कुछ बचे हुए हैं। सब जगह CCTV लगेगी, सो दैट थाने क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल CCTV में सबको दिखेगा, वो रिकॉर्ड रहेगा। कभी किसी को जरूरत पड़ेगी, कब कौन अभियुक्त कब थाने में आया, क्या हुआ थाने में, वो बिल्कुल देख सब है। तो वो भी जो कुछ बचे हुए थाने में, वो काम हम शीघ्र पूरा कर लेंगे। 1212 थाने में हो चुका है। इनका रख रखाव, इस सब की जो व्यवस्था है, इनका सॉफ्टवेयर, ये सारा हम लोग हमारा चल रहा है। एग्रीमेंट करना है या किसी PMU को हायर करना है, वो सारी कार्रवाई चल रही है। पर्पस हमारा ये है कि अब पुलिसिंग को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और सशक्त बनाएं और एफिशिएंट बनाएं। अब जैसे आपसे साक्ष्य की बात कर रहा था, साक्ष्य संकलन अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो फिर उस साक्ष्य को फिर छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, तुरंत आप साक्ष्य संकलन कीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। पुलिस के जो मुख्य कार्य हैं, क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर और सब चीज़ है, वो और हम बेटर ढंग से कर पाएंगे।